अनामिका एक बेहद खूबसूरत सांवली सी लड़की, लंबे लंबे बाल, बिन काजल के कजरारी आंखें, होंठ ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों, मानो ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में बनाया हो उसे। जितनी वो खूबसूरत थी उसकी जिंदगी उतनी ही वीरान। ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ में कोई था नहीं। अजय, यही नाम था उसके बॉयफ्रेंड का, जिसे वो बेहद पसंद करती थी, शायद चाहती भी थी, पर न जाने क्यों कुछ कमी हमेशा लगती थी उसे, पर वो कभी समझ ही नहीं पाई। आज वो भी उसके साथ नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अनामिका की फीमेल डॉग बार्बी। जी हाँ, यही नाम है उसका। बार्बी भी अनामिका की तरह बेहद खूबसूरत है, ब्राउन और गोल्डन बालों वाली जर्मन शेफर्ड ब्रीड की। उसे अजय कभी पसंद ही नहीं आया। वो जब भी अनामिका से मिलने आता, बार्बी उसे देखकर अपना आपा खो देती और उसको काटने को दौड़ती थी। इसलिए अनामिका को बार्बी को बांध के रखना पड़ता था जब भी अजय से उसकी मुलाकात होती थी। अजय भी बार्बी को कुछ खास पसंद नहीं करता था। उसने अनामिका से कई बार इस बात का जिक्र भी किया और नतीजा ये हुआ कि अनामिका और अजय का ब्रेकअप हो गया। अब अनामिका के पास सिर्फ बार्बी थी और वो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताती थी। कई बार अनामिका बार्बी के बर्ताव पर अचंभित हो जाती थी। एक दिन जब अनामिका बार्बी को लेकर पार्क में जाती है तो वहीं एक लेडी भी अपनी फीमेल डॉग को लेकर आई हुई थी। उसको देखते ही बार्बी उसके पास चली जाती है और उसके आगे पीछे घूमने लगती है। ये देखकर अनामिका शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले बार्बी मेल डॉग को देखते ही बार्क करने लगती थी, बट इसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल थी। तब अनामिका को रियलाइज होता है कि बार्बी को मेल पसंद नहीं है, ना मेल डॉग ना ही मेल ह्यूमन। अनामिका ये देखकर सोचती है, ओ माय गॉड, मीन्स बार्बी लेस्बियन है। तभी अनामिका देखती है कि बार्बी उस फीमेल डॉग के साथ मेकआउट करने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर अनामिका किसी सोच में पड़ जाती है। बार्बी आज बहुत खुश दिख रही है। उसे इस तरह खुश देखकर अनामिका भी बहुत खुश है। घर लौटते वक्त बार्बी बार बार उस फीमेल डॉग की तरफ देख रही है और अनामिका बार्बी को। दूसरे दिन अनामिका आईने के सामने खड़ी खुद को निहारती है। कभी अपने बालों को आगे करके उन्हें सहलाती है तो कभी खुद के चेहरे को ऐसे छूती है जैसे कोई अपनी प्रेमिका के चेहरे को। उसकी उंगलियां उसके खुद के चेहरे से होती हुई उसके होठों पे आती है और धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए उसके उरूज़ों तक जाने ही वाली होती हैं कि तभी बार्बी दौड़कर उसके पास आ जाती है, जिससे अनामिका अपने होश में आती है और सोचती है कि मैं क्या कर रही थी। वो बार्बी को देखकर कहती है, हाँ पापा, मुझे मालूम है आज तुम्हें पार्क जाने की बहुत जल्दी है, चलो। और अनामिका बार्बी को लेकर पार्क में आती है। बार्बी उस फीमेल डॉग को ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। अनामिका भी बार्बी की वजह से उसे इधर उधर देखती है, पर शायद आज वो आई ही नहीं या अनामिका आने में लेट हो गई। तभी अनामिका देखती है कि एक 25 से 30 के बीच की उम्र वाली एक लेडी जिसने ट्रैक पैंट पहना हुआ है, जो योगा कर रही है। बार्बी अचानक से उस लेडी के पास जाकर उसके थाइस के ऊपरी भाग को सूंघने लगती है।
तो तब हो जाती है जब बारबी लिक करना स्टार्ट कर देती है। ये सब देखकर अनामिका बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करती है। वो लेडी बार बार बारबी को हटाने की कोशिश करती है, पर बारबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। अनामिका उस लेडी को बोलती है, I'm really very sorry, पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर अनामिका बारबी को कहती है, बारबी हटो पीछे, क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो बारबी को पीछे घसीटती है और एक बार फिर अनामिका उस लेडी से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज I'm really very sorry for this miss। वो लेडी हैंडशेक के लिए अपना हाथ अनामिका की तरफ बढ़ाती है और कहती है, हाय आई एम आयशा। आयशा, जिसकी स्किन ऐसी थी मानो किसी ने मलाई की चादर ओढ़ रखी हो। लाइट ब्राउन बाल जो एक पोनी टेल में बंधे थे, पर एक लट खुद को आजाद करा के उसके गुलाबी गालों को बार बार चूम रही थी। ब्राउन आंखें जिनमें एक अजीब सी कशिश थी जो अनामिका को अपनी ओर खींच रही थी। अनामिका भी उससे हाथ मिलाती है और खुद का परिचय देते हुए कहती है, आई एम अनामिका, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ और रोज आती हूँ, पर आपको कभी नहीं देखा। आयशा कहती है, एक्चुअली मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। अनामिका कहती है, ओह वेट, आई होप आपको ये जगह पसंद आई होगी। आयशा अनामिका को ऊपर से नीचे तक वॉच आउट करते हुए कहती है, या पसंद आ रही है। उसके इस तरह देखने से अनामिका के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, पर अनामिका खुद पे कंट्रोल करते हुए कहती है, दैट्स ग्रेट। अनामिका और आयशा बात करते करते पार्क से बाहर आ जाते हैं और आयशा अनामिका को बाय करके निकल जाती है। आयशा के जाने के बाद अनामिका कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और कुछ सोचती रहती है। रात को डिनर के बाद अनामिका अपने बेड पे लेटी एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है, जब युवक ने अपनी कशिश भरी नजरों से युवती को देखा तो युवती के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये पढ़ते हुए उसे बार बार आयशा का उसकी तरफ देखना याद आता है और उसे याद करते ही अनामिका जैसे अंदर तक हिल जाती है। वो ना चाहते हुए भी बार बार आयशा के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरे दिन अनामिका बारबी से ज़्यादा बेचैन होती है पार्क में जाने के लिए। आज अनामिका रोज़ की तुलना में कुछ बन संवर कर पार्क जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें आयशा को ढूंढने लगती हैं। तभी आयशा पीछे से आकर अनामिका को हक कर लेती है। आयशा के इस तरह हक करने से अनामिका के मुंह से कामुक आवाज निकल जाती है, जो आयशा सुन लेती है और उसके जिस्म की ठेहरन को भी महसूस कर लेती है। अनामिका पलटकर आयशा को कहती है, हाय, कैसी हैं आप? आयशा कहती है, अब अच्छी हूँ, पर तुम मुझे आप मत बोलो। अनामिका उसको प्रश्न भरी नजरों से देखती है तो आयशा कहती है, आपसे दूरी का एहसास होता है, जो अपनापन तुम में है वो आप में नहीं। ये सुनकर अनामिका स्माइल कर देती है। आयशा कहती है, बाय द वे, आज तुम काफी सुंदर लग रही हो। आयशा के ऐसा कहने से अनामिका के गाल और गुलाबी हो जाते हैं और उसका सज के आना सार्थक। थोड़ी देर बाद उनके घर जाने का वक्त आ जाता है, पर दोनों का मन एक दूसरे से दूर जाने को नहीं करता। दोनों बात करते करते अनामिका के घर तक आ जाते हैं तो अनामिका कहती है, ये रहा मेरा घर। आयशा घर देखकर कहती है, बस बाहर से ही दिखाओगी क्या? ये सुनकर अनामिका थोड़ा झेंपते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आओ अंदर आओ। फिर दोनों बारबी के साथ घर के अंदर आते हैं।
आयशा घर को बड़े गौर से देखती है और कहती है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल लाइक यू। अनामिका थोड़ा शर्मा कर कहती है, थैंक यू। क्या लोगी तुम, टी और कॉफ़ी? आयशा कहती है, नथिंग, जस्ट वाटर। अनामिका कहती है, ऐसे कैसे, तुम पहली बार मेरे घर आई हो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आयशा बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। इस पर अनामिका कहती है, ओके, आई होप यू लाइक व्हाट आई लाइक। ये कहकर अनामिका किचन में चली जाती है। आयशा थोड़ी देर घर को देखती है और फिर बारबी से खेलने लगती है। बारबी उसे पसंद करने लगी है। तभी बारबी किसी रूम में चली जाती है और आयशा किचन में अनामिका के पास आ जाती है। अनामिका जो कप में कॉफ़ी बीट कर रही है का ध्यान आयशा पे नहीं है। आयशा पीछे से अनामिका को ऊपर से नीचे देखती है और जाकर उसे हग कर लेती है, जिससे अनामिका के हाथ से वो कप छूट जाता है और वो एकदम से पलटती है। आयशा उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूमने लगती है। अनामिका को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पर उसे आयशा का ये किस बहुत अच्छा लगता है और वो उसे एंजॉय करने लगती है। आयशा का किस काफ़ी पैशनेट होता है, जिससे अनामिका हाई हो जाती है। धीरे धीरे ये किस अपने चरम पे जाता है और आयशा किस करते करते अपने हाथ धीरे से अनामिका की कमर पे ले जाती है। तभी अचानक अनामिका पीछे हट जाती है और कहती है, ये गलत है। पर आयशा उसके पास आती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, कुछ भी गलत नहीं है, यू आर अ वेरी गुड किसर अनामिका। आयशा उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूती है, जिससे अनामिका की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज से पहले उसका दिल इतनी जोर से कभी नहीं धड़का था। आयशा की उंगलियां अनामिका के जिस्म पे ऐसे घूमती हैं जैसे कोई सितार बजा रहा हो। जैसे जैसे आयशा का हाथ अनामिका के चेहरे से होता हुआ नीचे आता है, वैसे वैसे अनामिका के जिस्म आयशा की बाहों में जाने के लिए मचल उठता है। आयशा उसे वहीं किचन में पड़ी डाइनिंग टेबल पे धीरे से लिटा देती है और उसके पूरे जिस्म को चूमना शुरू कर देती है। आयशा के इस तरह चूमने से अनामिका के जिस्म का रोम रोम जैसे खिल उठता है और उसके मुंह से कामुकतापूर्ण आवाजें निकलने लगती हैं। तभी बारबी वहां आ जाती है और उन दोनों को कुछ देर तक देखती है और वापस चली जाती है, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि बारबी अनामिका को किसी मेल के साथ देखना पसंद नहीं करती है। अनामिका और आयशा के लिए आज का दिन बहुत रोमांचित कर देने वाला था। जहां आयशा को अनामिका का साथ मिलता है, वहीं अनामिका को यह एहसास होता है कि अजय के साथ उसका बॉन्ड क्यों नहीं बन पाया। अनामिका अपने जीवन में आए इस बदलाव से खुश भी है और थोड़ा विचलित भी, ये जानकर कि वो भी बारबी की तरह लेस्बियन है। पर अभी अनामिका अपनी इस खुशी को जी भर के जी लेना चाहती है। आयशा और अनामिका एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। पर एक दिन आयशा अनामिका को कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर अनामिका थोड़ा उदास हो जाती है, जिसे देखकर आयशा अनामिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, वापस आकर हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। आयशा की इस बात से अनामिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची? फिर ठीक है,
पर आई विल मिस यू। आयशा अनामिका को हग करके कहती है आई विल मिस यू टू। ये कहकर आयशा अनामिका की पेशानी पे एक चुंबन देती है और चली जाती है। उसे जाता देख अनामिका की आंखें भर आती हैं और पास ही खड़ी बारबी भी कुछ उदास दिख रही है।